जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हरियाणा का जवान प्रदीप नैन शहीद हो गया था। प्रदीप का राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद नैन के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस मौके पर प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। अंतिम विदाई के दौरान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी नेताओं और प्रदीप के पिता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्तजन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए फिर। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले। तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है। तो बहुत दुख की बात है, बहुत गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव ज़िला में मोदर गांव जहां पर ये मुठभेड़ हुई और 6 आतंकियों को मारकर और अपने प्राण न्योछावर किए। मेरे को जानकारी मिली है कि पहले भी कई दफ़े मुठभेड़ में इस भाई ने, प्रदीप ने, हमारे बेटे ने अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है। और जो भी मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। और उन्होंने कहा है कि जो भी एज़ पर नियम, चाहे वो राशि की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कुछ और भी लाभ की बात हो, तो ये उसका हक है और इस हक को कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही दिया जाएगा। मैं ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार हैं उनसे निकली है। हम ऋणी हैं, हम ये ऋण उतार नहीं सकते। शब्दों में इनकी शहादत को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि, बड़ी भावभीनी पुष्पांजलि मैं देता हूँ। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते
इसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी और इसने हर बार अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कैसे भारत माता का गौरव बढ़े, कैसे ये देश की रक्षा सुरक्षा में देश के काम आए, इस प्रकार का भाव इस हमारे नौजवान साथी का रहता था। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूं और प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारे उनके परिवारजन, माता पिता, उनको गर्व भी है और जाने का दुख भी है, तो दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। क्या सरकार की तरफ से कोई शहीद स्मारक या देखिए, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार चाहे वो पारिवारिक मदद होती है, वो सरकार की तरफ से जो भी घोषित है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी स्टैचू देखिए, वो सारे एक बार परिवार के साथ मिलकर के, यहाँ गांव की पंचायत है, जिस भी प्रकार का यहाँ का एक मत बनेगा सब लोगों का, शहीद सदियों सदियों तक कैसे याद रहे, वो हर काम यहाँ पर किया जाएगा। आज देश की रक्षा करते हुए प्रदीप नायक जी ने जो अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देश के लिए दिए हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। और साथ ही उनकी जो माता जी है, जैसे वीर बेटा को जन्म दिया, जो देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने गाँव में जो मुठभेड़ और आतंकवादियों के साथ अपने जीवन की परवाह न करते देश की रक्षा के लिए सोचा और अपने उनके बलिदानों के अपने आहुति शहीद हुए। तो ये इन्हीं की वजह से, ऐसे वीर जवानों की वजह से ही हमारा देश सुख और शांति की और आज़ादी की हवा लेता है, जिससे देश सुख चैन से होता है। ऐसे ही वीर जो पूरा देश की एक बार बढ़कर देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ऐसे वीर बहुत ही हम होते हैं। सबसे पहले तो शहीद प्रदीप के चरणों में मैं अपनी और समुची बिनान खाप की तरह से नमन करता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और बड़ा अफसोस है वैसे तो किसी परिवार का लाल जब बीच में से जावे है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारी खाप का एक वीर सपूत देश के काम आया। हम हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनके परिवार को दोनों अपने अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और गांव जाजनवाड़ा में शहीद की स्मृति में कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए। बताया जा रहा है कि इस खाप का पहला ऐसा शहीद है जो कि मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। हाँ, जहाँ तक हमने सुना है 1971 की लड़ाई के बाद, शहीद मंजीत के बाद भाई प्रदीप ने बिनान खाप में पहला शहीद है जिसने अपनी गर्व महसूस करा। हाँ, देश के लिए शहीद हुआ है, बहुत बड़ा काम किया है। कब भर्ती हुआ था? सन 15 में हुआ था, 2015 में। शादी कब हुई? शादी 2021 में। हाँ, 3-4 साल रहा ये आर्मड में जी। उसके बाद कमांडो में ज्वाइन कर ली इसने, जैसे कमांडो में चल रहा। इकलौता बेटा कौन कौन परिवार में? परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। हाँ, लड़की की भी शादी इकट्ठी थी सर प्रदीप के साथ में। लड़की BSc मेडिकल कर रही है, लड़का +2 करके नौकरी लगा, तो बाद में उसने BA कर ली थी सर। कमांडो का मतलब जैसे को बहुत तगड़ा जुनून था कि मैं कमांडो में दिखाऊँगा, बहुत तगड़ा जुनून था। एक दिलेर था जिसको डर नहीं था उसके अंदर किसी चीज़ का,
अच्छा आधी रात को कह दिया बाबा वहाँ जाना है, उठ कर चले जाता था। पिछली बार कब बात हुई थी? पिछली बार जब महीने पहले बात हुई थी, कल फ़ोन किया था, कल फ़ोन उठाया नहीं हमने, हमने पता नहीं कल तो याद सा गया था इसलिए फ़ोन उठाया नहीं हमने। इन्होंने कब आने की बात की थी? अब 15-20 दिन में घर दिखाने की छुट्टी, 15-20 दिन में छुट्टी आऊँगा, तो सब याद सा हो गया। हमें पता नहीं था, मैं तो दवा लेने चले थे कल पुराना मंदिर में, ज़्यादा बीमार था, उसको नहीं लेकर चले। तो साहब आए थे जीन से, रिपेयर मिलती थे, उन्होंने के बता दें हमारे। फिर कर्नल साहब का फोन आ गया, सारी डिटेल कर्नल साहब ने बता दिया, ऐसा ऐसे हो गया। आपके परिवार में से कोई आर्मी में गया कभी? नहीं, हमारे परिवार में से आर्मी में कोई नहीं गया। पहला लड़का मेरा था जो तो आर्मी इसको में कहाँ गया। से जुनून लगा जी फिर आर्मी में जाने का? इसको तो जुनून था जी, पहले ये पढ़ाया करता, इसका कोर्स कराया करता जी, स्टेनो इसका जान को नहीं मैं NCC का? ना ITI ITI का। स्टेनोग्राफर। फिर एक गांव में था, उसमें गांव के लड़के रेस रास मारा करते थे, उनके साथ मेरे से मान लग गए। फिर मेरे से लगा पढ़ना भी मैंने तैयारी कर, मैं कर ले बेटा वहाँ किसी में होगी तो लग जाएगा। 3 बार ट्राई करी थी ना सर, 2 में तो ये फेल हो गया था उसमें पेपर में। तीसरी भर्ती में जाके पास हो जाता सर। जो ये फिजिकल होता है एक्सीडेंट में कर देते हैं? हाँ जी, एक्सीलेंट कर थे फिजिकल, पहला नंबर पर आता सर।